अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? तो आज का वीडियो है मौलाना तारिक मसूद साहब का। तो चले देखते हैं हम सब बैठकर। वीडियो अच्छा लगा तो भाई का चैनल सब्सक्राइब करें। फनी वीडियो है भाई, मौलाना का बयान। आप लोग मरोड़ा के लोग हो, आपको बिल्कुल भी पसंद वाला लतीफ़े का नहीं पता मेरा ख्याल है, इसलिए आपको मज़ा नहीं आ रहा इसमें। वो एक आदमी ना कहीं रिश्ता लेने के लिए गया, सुनो फिर मज़ा आएगा, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक आदमी कहीं रिश्ता लेने के लिए गया तो लड़की वालों को लड़का पसंद नहीं आया, लड़का घर आ गया वापस। तो लड़की के बाप ने लड़के को फ़ोन किया, लड़के ने फ़ोन उठाया, जी इरशाद। तो कहने लगा, बेटा आप अभी हमारे घर आए थे ना मेरी बेटी के रिश्ते के लिए, आप वही बात कर रहे हैं? उसने कहा, जी मैं वही बात कर रहा हूँ। बेटा मैं आपको ये बताना चाहता था कि आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। उसने कहा, ठीक है अंकल कोई बात नहीं, अगर मैं पसंद नहीं आया, आपने इनकार कर दिया, कोई ऐसी बात नहीं। इसने कहा, बेटा बात तो सुनो, अभी फ़ोन न रखो। बेटा हमने आपको इनकार किया है, मैं आपको दिल से बताऊं ज़रा भी पसंद नहीं आए आप। उसने कहा, ठीक है अंकल आपने बता दिया ना, मैं पसंद नहीं आया तो ठीक है, मैं रिश्ता नहीं करता, ख़त्म हो गई बात। बेटा एक में फ़ोन नहीं रखना, अभी एक बात सुनो, देखो कहीं से थोड़ा सा बंदा पसंद आता है ना, कोई पर्सनैलिटी पसंद आती है, किसी के बातचीत का स्टाइल, किसी का ख़ानदान, किसी का पैसा, कुछ भी पसंद नहीं आया हमें आप। अब उसको आने लगा गुस्सा, वो गालियां देने लगा। अच्छा तो जब वो गालियां देने लगा ना, तो इसने कहा, एक मिनट मेरी वाइफ से बात करें। अब लड़के को ख्याल हुआ शायद इसकी वाइफ कोई सही बात करे, तो वाइफ ने फोन उठाया, बेटा एक मिनट जरा मेरी बात सुने। चले जी। तो लड़के की, तो उसकी जो माँ, जो साहब की बीवी है ना, उसने फोन किया, जी आंटी क्या कहना चाहती हैं? देखो बेटा मसला ये है कि आप मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आए। ठीक। उसने कहा, आंटी ये बात उन्होंने बता तो दी थी। कह रहे नहीं, मैंने कहा शायद आप समझ रहे हो कि मुझे आप पसंद आए हो, तो मैंने कहा मैं क्लियर कर दूं कि मुझे भी आप बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। तो आंटी फिर क्या करूं? कह रहे कहीं से कुछ बंदा समझ में आता है ना, अच्छा चलो मेरी बेटी से बात करो। वो खुश हो गया, शायद ये कुछ करे। बेटी ने कहा, आप मेरे रिश्ते के लिए आए थे, मुझे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। इसको आ गया गुस्सा और ये गालियां देने लगा। गालियां देके इसने फोन रखा है, इतने में उनका फोन आ गया जिनको ये पसंद आए थे। समझ में आ रही है? कहीं और भी पैगाम भेजा था उनकी तरफ से, हाँ वाले का फोन आ गया। तो उसने जब फोन उठाया ना लड़के ने, लड़की के अब्बा ने कहा, आप हमारे यहाँ रिश्ता लेने के लिए आए थे? उसने कहा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। गालियां देने लगा ना। वो हैरान कि यार ये बोल क्या रहा है। कह रहे बेटा बात तो सुनो। कह रहे नहीं सुनता मैं तुम्हारी बात, गालियां देने लगा। कह रहे बेटा एक बात सुन लो। कह रहे क्या बात है? कह रहे बेटा हमें आप बहुत पसंद आए थे, लेकिन आपका जो लबो लहजा है ना, उसके बाद हमें आप बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब आप हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज उनकी कौम को बिल्कुल भी पसंद, शुएब अलैहिस्सलाम की नमाज पसंद थी, रोज़ा पसंद था, शुएब अलैहिस्सलाम की नसीहत उन कौम को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि आप ये क्यों कहते हो कि कारोबार ऐसे करो ऐसे ना करो। हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला जो थे, वो भाभी को पर्दे पे बड़ा जोर देते थे कि भाभी देवर से पर्दा करे। है ना इस्लाम में साली बहनोई से पर्दा। जब शादी होती है आपकी किसी ख़ानदान में, तो वो लड़की तो आपकी महरम बन जाती है, उसके अलावा उसका कोई, उसके वालिद भी आपके ससुर और उसकी माँ भी आपकी सास, इसके अलावा मेरे भाई कोई महरम वाला रिश्ता आपका उसके साथ कायम नहीं हो। घरों में पर्दा ख़त्म हो गया। आपसे कोई पैसे बढ़ाने की बात करे, आप कान लगा के सुनोगे क्या कह रहा है। कोई आके बताए ना एक नया बिजनेस आया है, कान लगा के सुनोगे। कोई आपसे कहे यार तुम्हारे घर में पर्दे का निज़ाम नहीं है, ये गलत है, अल्लाह नाराज़ होता है, कैसे आदमी धुतकारता है। भाई कोई और बात कर यार, ये क्या टॉपिक लेके बैठ गया यार, ये तो मौलवियों की बातें, तू क्या इधर से क्या फजूल बातें कर रहा है। होता है कि नहीं होता? आपको ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अल्लाह को यही बातें, अल्लाह को सबसे पहले ये देखना है मेरा कौन कितना है, मैंने खिलाया, मैंने पैदा किया, मेरे हकाम को क्यों नहीं मानते।
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نا ایک ایک رشتے کی تفصیل بیان کی ہے. پردے کا جب حکم آیا نا تو اللہ نے بتایا کہ عورت اپنے باپ سے پردہ نہیں ہے اس کا, اپنے بھائی سے نہیں ہے, بھتیجے سے نہیں ہے, سسر سے نہیں ہے, شوہر سے نہیں ہے, شوہر کے بیٹے سے جو ستیلا بیٹا ہوتا ہے اس سے نہیں ہے, شوہر کے باپ سے نہیں ہے. پوری ڈیٹیل اللہ نے بتا دی. کیا مطلب؟ ان کے علاوہ عورت کا سب سے پردہ ہے. تو آپ پردہ تو عورت پہ فرض ہے, آپ پہ فرض نہیں ہے, لیکن آپ اپنی بیوی سے فری ہو کے بات کر سکتے ہو, اپنی ماں سے ہنسی مذاق کر کے بات کر سکتے ہو, اپنی بہنوں سے ہنسی مذاق کر کے بات کر سکتے ہو, اپنی بھانجیوں سے بے تکلف ہو سکتے ہو, اپنی بھتیجیوں سے بے تکلف ہو سکتے ہو. اس کے علاوہ کسی اور جوان عورت سے آپ کو بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ بے تکلف ہوگے لوگ آپ کو براڈ مائنڈڈ کہیں گے, بڑا کشادہ ظرف کا آدمی ہے. اللہ کی نظر میں آپ کی حیثیت 2% کی نہیں رہے گی.